नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई कथा में। आज के इस महाभारत की कथा में हम सुनेंगे अर्जुन द्वारा 5 अप्सराओं का उद्धार और 5 पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ एक साथ किस तरह रहते थे और क्या क्या उन पर नियम लागू थे। तो आओ कथा शुरू करते हैं। अध्याय 16 खांडवप्रस्थ, जो कि पहले एक वन्य गांव था, उचित समय के पश्चात एक सुंदर नगर में परिवर्तित हो गया, जिसे नए राज्य की राजधानी बनाया जा सकता था। अतः इसे इंद्रप्रस्थ का नाम दे दिया गया। इस राजधानी में एक सुंदर महल बनवाया गया। कुछ ही समय में इस नगर की शान हस्तिनापुर से भी अधिक हो गई। एक दिन युधिष्ठिर अपने दरबार में सिंहासन पर विराजमान थे कि देवर्षि नारद वहां आ गए। उनके आगमन का उद्देश्य था पांडवों की सामान्य वधु द्रौपदी के विषय में 5 भाइयों का मार्गदर्शन करना। उन्होंने उन सबको सुंद तथा उपसुंद नामक 2 राक्षस भाइयों की कथा सुनाई, जो एक दूसरे से बहुत स्नेह करते थे, परंतु एक सुंदर युवती तिलोत्तमा को लेकर उनमें झगड़ा हो गया तथा वे परस्पर घोर युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। देवर्षि का उपदेश सुनकर पांडवों ने एक नियम बनाया, जिसके अधीन प्रत्येक भाई को अपनी बारी आने पर 1 मास तक द्रौपदी के साथ पति के रूप में रहना था। इस नियम का उल्लंघन करने वाले को 12 वर्ष के लिए वन में वास करना था। अर्जुन का वन गमन। इंद्रप्रस्थ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक अद्भुत घटना घट गई। कुछ चोर रात्रि के अंधकार में एक ब्राह्मण की गौएं चुरा कर ले गए। अतः ब्राह्मण सहायता के लिए राजा युधिष्ठिर के दरबार में आ गए। अर्जुन ने ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए वचन दिया कि वह चोरों को दंडित करके शीघ्र ही गौएं उन्हें लौटा देगा। ऐसा कहकर वह चोरों का पीछा करने के लिए तैयार हो गया, परंतु उसका धनुष बाण पांचाली के शयन कक्ष में रह गया था और अब युधिष्ठिर स्वयं पांचाली के साथ रह रहे थे। अतः अर्जुन के लिए एक समस्या आ खड़ी हुई तथा वह द्विविधा में फंस गया। एक ओर तो ब्राह्मण के संकट को दूर करने का कर्तव्य था, यदि अर्जुन इसे न निभाए तो ब्राह्मण द्वारा युधिष्ठिर को शाप दिए जाने का भय था। दूसरी ओर वह नियम था जिसका पालन 5 भाई कर रहे थे। यदि इसे धनुष बाण लेने के लिए तोड़ दिया जाए तो अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास भोगना था। खूब विचार करने के पश्चात अर्जुन ने अपने भ्राता को ब्राह्मण के शाप से बचाने तथा अपने अस्त्र लाने के लिए नियम भंग करने का निर्णय लिया, और इसके लिए उसने 12 वर्ष तक वन में रहना स्वीकार कर लिया। कैसा सुंदर उदाहरण था कर्तव्य पालन का। ब्राह्मण की सारी गौएं लौटा देने के बाद अर्जुन दरबार में उपस्थित हुआ। बड़े भ्राता युधिष्ठिर को नमस्कार करके उसने कहा, प्रिय भ्राता, मैंने महर्षि नारद के कहने पर द्रौपदी के विषय में हुए नियम का उल्लंघन किया है, अतः मैं 12 वर्ष के लिए वनगमन की अनुमति चाहता हूँ। मैं समझा नहीं प्रिय अनुज, राजा युधिष्ठिर ने कहा। भैया, मैं अपनी बारी का उल्लंघन करके शयन कक्ष में चला गया था, अर्जुन ने उत्तर दिया। किस लिए? युधिष्ठिर ने पूछा। एक ब्राह्मण की चुराई गई गौ को वापस लाने हेतु चोरों को दंडित करने के लिए अपना धनुष बाण लेने गया था, अर्जुन ने स्पष्ट किया। तो फिर तुमने नियम का कोई उल्लंघन नहीं किया। यदि तुम किसी निजी स्वार्थ के लिए शयनागार में जाते तो नियम का अवश्य उल्लंघन हो जाता। तुमने तो वास्तव में मेरा कर्तव्य निभाया है, क्योंकि प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना राजा का कर्तव्य है। अतः घबराओ मत, मुझे और द्रौपदी को कोई आपत्ति नहीं, राजा ने कहा। परंतु अर्जुन ने आदरपूर्वक कहा, भैया, यह तो आपका मेरे प्रति स्नेह पर आपत्ति नहीं कर रहे। मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ तथा मुझे दंड भुगतना ही होगा। अर्जुन का उत्तर सुनकर युधिष्ठिर निरुत्तर हो गए तथा उन्हें उसे वनगमन की अनुमति देनी ही पड़ी। अर्जुन के बहुत से प्रशंसक भी उसके साथ चल पड़े। घने वनों में से यात्रा करते हुए तथा अनेक धार्मिक स्थानों के दर्शन करते हुए अर्जुन अपने साथियों सहित हरिद्वार जा पहुँचे। वहां पर उन्होंने डेरा डाल दिया तथा भजन पूजन और धार्मिक वार्ताओं में दिन बिताने लगे। वे अपना अधिकतर समय विद्वान मुनियों और ब्राह्मणों की संगति में बिताते थे। कभी कभी वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भी करते थे। इस प्रकार अर्जुन अपना समय शांति तथा संतोष सहित बिता रहे थे। उन्हें कोई तनाव भी नहीं था तथा वे दिन प्रतिदिन भद्रता भी अर्जित कर रहे थे। फलतः उनके मुखमंडल पर एक विशिष्ट आभा लक्षित होने लगी थी। कुछ समय तक स्थिति ऐसे ही चलती रही, परंतु एक दिन एक अद्भुत घटना घट गई। अर्जुन एक यज्ञ करने में व्यस्त थे तो वहाँ एक अत्यंत सुंदर युवती आ गई। अर्जुन का आभापूर्ण मुख, गठीला बदन तथा पुरुष सुलभ छवि देखकर वह युवती उन पर मोहित हो गई। वह युवती नागराज की पुत्री उलूपी थी। नागराज का राज्य पाताल में था। अगले दिन जब अर्जुन प्रतिदिन की भांति नदी के जल में गए तो उलूपी ने उनकी टांग पकड़ ली तथा खींचकर उन्हें पाताल में ले गई। इस प्रकार अर्जुन नागराज के महल में जा पहुँचे। नागराज का नाम था कौरव्य। अर्जुन नागराज के महल में पहुंचकर घबरा गए। उन्होंने उलूपी से पूछा, देवी, तुम कौन हो तथा मुझे बलपूर्वक यहाँ क्यों लाए हो? फलों से भरी हुई थाली अर्जुन के समक्ष रखते हुए उलूपी ने कहा, मैं नागराज की पुत्री उलूपी हूँ। आप इस समय नाग देश में है। मैं अभी अविवाहित हूँ तथा आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरा सुझाव माने बिना आप यहाँ से नहीं जा सकते। अर्जुन को लाचार होकर विवाह के लिए सहमत होना पड़ा
तथा विवाह के उपरांत दोनों पति पत्नी के रूप में खूब आनंद मनाते रहे। तत्पश्चात अर्जुन ने वापस हरिद्वार जाने की इच्छा प्रकट की तो उलूपी उन्हें वहां ले आए। वापस जाने से पूर्व उलूपी ने अर्जुन को वरदान दिया कि भविष्य में सभी जल जीव उन्हें अपना मित्र समझेंगे तथा जल में वे सदा अजेय रहेंगे। उचित समय के पश्चात उलूपी ने इरावान नामक पुत्र को जन्म दिया। अर्जुन अपने साथियों के पास लौट आए तथा उन्हें सारी घटना से अवगत करवाया। फिर उन्होंने उन्हें हस्तिनापुर लौट जाने के लिए कहा। उनके चले जाने के पश्चात अर्जुन पूर्व दिशा में चल पड़े तथा कई महीनों तक यात्रा करते रहे। मार्ग में आने वाले अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए वे मणिपुर जा पहुँचे तथा चित्रवाहन नामक स्थानीय राजा के महल में चले गए। अर्जुन के विषय में जानकारी प्राप्त करके राजा ने उनका खूब सत्कार किया। अर्जुन का चित्रांगदा से विवाह। मणिपुर के राजमहल में रहते हुए अर्जुन ने राजकुमारी चित्रांगदा को देख लिया। उसके रूप पर मोहित होकर वे आपा खो बैठे। राजा का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, केवल एक पुत्री ही थी, चित्रांगदा। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का पुत्र उनका उत्तराधिकारी बने। जब अर्जुन ने चित्रांगदा से विवाह की इच्छा प्रकट की तो राजा ने अपनी शर्त उनके आगे रखी कि राजकुमारी के पुत्र को वह गोद लेकर अपनी वंश परंपरा को बनाए रखना चाहते थे। अर्जुन मणिपुर में लगभग 3 वर्ष रहे तथा राजकुमारी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम बब्रुवाहन रखा गया। कुछ और समय के लिए मणिपुर के राजमहल में ठहरने के पश्चात महान धनुर्धर पांडव चित्रांगदा को उसके पिता चित्रवाहन के पास ही छोड़कर अपनी यात्रा पर आगे चल पड़े। अर्जुन द्वारा 5 अप्सराओं का उद्धार। मणिपुर से चले जाने के बाद अर्जुन ने सागर तट के साथ साथ दक्षिण की ओर यात्रा की। इस तटीय क्षेत्र में पग पग पर ऋषि मुनियों के आश्रम थे। अर्जुन उनकी संगति में समय बिताते हुए, उनके उपदेश सुनते हुए तथा आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए समय बिताते रहे। वार्ताओं के बीच उन्हें 5 ऐसे सरोवरों के विषय में पता चला जो कि सागर के पश्चिम जल से भर हुए थे। किसी समय ये सरोवर प्रख्यात पवित्र जलाशय माने जाते थे तथा लोग श्रद्धा पूर्वक इनमें स्नान करते थे, परंतु अब तो ऋषि मुनि भी इनके निकट जाते हुए भय खाते थे। कारण यह था कि प्रत्येक सरोवर में एक भयावह मगरमच्छ रहता था। जो कोई भी इनमें से किसी जलाशय में जाता मगरमच्छ द्वारा उसका भक्षण हो जाता था। अर्जुन एक सरोवर पर गए तथा निर्भय होकर इसके भीतर चले गए क्योंकि उलूपी का वरदान उनका सहायक था। जब मगरमच्छ ने उन पर आक्रमण किया तो उन्होंने उसे पकड़कर और खींचकर बाहर भूमि पर पटक दिया। पल भर में ही मगरमच्छ ने एक अप्सरा का रूप ले लिया। अप्सरा के सौंदर्य पर चकित होकर अर्जुन बोले, तुम कौन हो तथा इस प्रकार मगरमच्छ के शरीर से तुम्हारे प्रकट होने का रहस्य क्या है? मेरा नाम वर्गा है। कभी मैं कबीर के दरबार की एक अप्सरा थी तथा स्वर्ग के नंदनवन में रहा करती थी। मेरी 4 अन्य सहेलियां भी मेरी तरह ही है। तुम अप्सरा मगरमच्छ कैसे बने? अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। एक दिन हम नंदनवन से कुबेर के महल की ओर जा रही थी। मार्ग में एक ब्राह्मण से हमारी भेंट हो गई। वह बहुत ही सुंदर था तथा विद्वान भी। वह तपस्या में मग्न था, परंतु हमने शरारत के उद्देश्य से उसकी तपस्या में अपनी सुंदरता के बल पर भंग डालने का निश्चय किया। ज्यों ही हम ब्राह्मण के निकट गई, उसने आंखें खोली। हम उसे अपने रूप में फंसाने के लिए मुस्कुराने लगी, परंतु उसका आत्मा संयम बहुत ही प्रबल था। अतः क्रुद्ध होकर उसने हमें शाप दे दिया, जाओ धरती पर जाकर 100 वर्षों तक जल में मगरमच्छ बनकर रहो। वर्गा ने स्पष्ट किया। जब हमने अपनी भूल स्वीकार करके ब्राह्मण से क्षमा मांगी तो उसने कहा, एक सात्विक योद्धा निर्भय होकर तुम्हें एक एक करके जल से निकालकर धरती पर पटकेगा तो तुम अपने अप्सरा रूप में आ जाओगी। अतः हे वीर युवक, मेरी 4 सहेलियों का भी उद्धार कर दो। अर्जुन ने सहमत होकर वर्गा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। 5 अप्सराएं बहुत प्रसन्न हुई तथा अर्जुन को धन्यवाद देकर स्वर्ग को लौट गई। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।